शेबा रेडियो सिटी 104.8 एफएम से इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर सुदीप पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर में डॉक्टर सुदीप ठाकुर जी के साथ में, जो कि है एमडी पैथोलॉजी, जिनसे हम काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं जो कि आपको एक पैथ लैब को लेकर दिमाग में आते ही हैं। थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि हम किस तरह की यहाँ पर सुविधाएँ देते हैं। मैं डॉक्टर सुदीप ठाकुर, डॉक्टर सुदीप पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर स्वरूप नगर का लैब डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। पहले सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो लैब है ये 2011 से वर्क कर रही है और हम लोग ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारी लैब में अपार्ट फ्रॉम द रूटीन blood test, we are doing all kind of specialized tests like immunological tests, serological tests, and we are specialized in biopsy and other cancer related investigation. और रिसेंटली हम लोगों ने मॉलिकुलर लैब भी स्टार्ट की है। तो सर हमें NABL एक्रेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसमें क्या फ़ायदे हैं? NABL, that is National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory। जो NABL लैब्स होती हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अपना काम करती है और हमारी लैब जो है ISO 15189 2022 के जो मानक है उन्हीं को फॉलो करती है। और NABL लैब होने का फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो होती है वो आप उस पर सुनिश्चित हो जाते हैं। और जिस NABL लैब पे एक आम आदमी या डॉक्टर एक विश्वास कर सकता है कि यहाँ की रिपोर्ट्स जो है रिलायबल है, एक्यूरेट है। हम यहाँ लैब में कैंसर की जांचें करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैंने MD GSBM कानपुर से किया था 2009 में। उसके बाद मैं टाटा कैंसर मुंबई चला गया था। वहाँ करीब 2 साल मैंने सीनियर रेजिडेंसी की और वहीं पे मैंने जो बायोप्सी है या FNAC, स्क्रैप साइटोलॉजी, बोन मैरो एग्जामिनेशन, इनकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद आने के बाद 2011 में मैंने लैब शुरू की थी। तो ये मेरी एक तरह से स्पेशलाइजेशन है और यहाँ पे हम लोग कैंसर के लिए बायोप्सीज़, FNACs, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, पैप स्मेयर, स्क्रैप साइटोलॉजी, कैंसर मार्कर और आजकल सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोगों ने जो PCR लैब स्टार्ट की उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस PCR के टेस्ट भी हो रहे हैं। और कैंसर से संबंधित जांचों के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम आर वेरी एसेंशियल। इसकी पब्लिक अवेयरनेस बिल्कुल कम है। तो पेशेंट ज़्यादातर जो आते हैं वो लोग अवेयर नहीं है, लेट स्टेज में आते हैं। फिर लेट स्टेज में पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो और ख़ासकर कानपुर जो कि गुटखा, तंबाकू यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग सेवन करते हैं, तो अभी रिसेंट टाइम में ओरल कैंसर के इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ गए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग भी कुछ कदम उठाएं सरकार के साथ साथ। और बीइंग ए पैथोलॉजिस्ट मेरा रोल जो है वो डायग्नोस कर, अर्ली डिटेक्शन में जो भी मैं कर सकूँ करूँ। और हमारी लैब में डिटेक्शन के साथ साथ पेशेंट्स को हम गाइड भी करते हैं कि आगे आप कहाँ पे जाएं, अपना प्रॉपर इलाज कैसे कराएं और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं। आपके लैब में और कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं? हमारी लैब का शुरू से ये मोटो रहा है कि कानपुर के डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को हम लोग आगे लेके जाएं। जो मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में जो टेस्ट, जो मशीनें यहाँ उपलब्ध नहीं थी, 2011 में हमारी लैब जब आई तो हमने काफ़ी सारी नई चीज़ों को, नए टेस्ट पैरामीटर को स्टार्ट किया। कभी ये नहीं सोचा कि हर चीज़ के प्रॉफिट के बारे में, हमने उसको स्टार्ट किया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, धीरे धीरे वो टेस्ट फिर रूटीन में आ गई। तो हम लोग जैसे अभी इम्यूनो एनालाइज़र हमने अभी कोबास E411 लिया है। उसके अलावा हमारी जो ऑटोमेटेड मशीनें हैं, जो भी सारी, जिससे कि अर्ली जो रिपोर्टिंग हमको मिल पाती, समय से मिल पाती है। और ये हमारी कैलिब्रेशन और जो ये हम लोग टाइम टू टाइम इनको करते रहते हैं, जो NABL के मानक हमको दिए गए हैं, जिससे कि रिपोर्ट की एक्यूरेसी और एक विश्वास उस पर आता है हम लोगों का। और अभी हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने मॉलिकुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से स्टार्ट किया है। डॉक्टर सुजाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारी, वो भी हमारे साथ हैं। उसमें हमने एक बैक्ड अलर्ट मशीन लिया है फॉर ब्लड कल्चर एंड TB कल्चर, जिससे कि खासकर ICU पेशेंट, सेप्सिस के पेशेंट, इनका हम लोग जिनकी जो बीमारियों को, उनके बैक्टीरियाज को अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को भी जल्दी से जल्दी बता पाते हैं, जिससे पेशेंट का इलाज समय पर शुरू हो सके। 2011 से आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा तो काफ़ी संतोषजनक ही रहा है हमारा जर्नी। और पिछले 14 सालों में हमने हमेशा एक नई चीज़ें की हैं और यहाँ के डॉक्टरों से, मरीजों से हमें एक
कॉन्फिडेंस मिला है, काफ़ी उनका ये रहा है हमारी जांचों पे या हमारे नए टेस्ट पे उनका विश्वास बना रहा, जिससे कि मैं नई चीज़ करने में मैं कभी भी कोई सोचता नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये आगे ये चीज़ मुझे कितना फ़ायदा देगी। मैं हमेशा सोचता हूँ कि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने से जो मरीज़ दूर से आता है उसको सही समय पे सेम डे रिपोर्ट मिल जाए, जिससे अपना सही टाइम पे इलाज करा सके। हर टेस्ट के लिए हमको बाहर की लैबों की ओर देखना ना पड़े। तो इसी विश्वास के साथ करता आ रहा हूँ और अभी तक इसमें काफ़ी सफलता भी मिली और यही मेरी सोच आगे भी कायम रहेगी। आजकल काफ़ी सारे लैब्स ओपन हो चुके हैं, सो हमें ये बताइए कि आम जनता को कैसे पता चलेगा कि किस सही लैब में जाना है। एक आम आदमी जब कोई टेस्ट कराने के लिए कोई लैब का चुनाव करता है तो सबसे अहम बात होती है कि उसको जहाँ पे जिस लैब में पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, एक्टिवली अवेलेबल हो, जिसकी देख रेख में हर चीज़ हो रही हो, आपको उसी लैब का चुनाव करना चाहिए। जो टेस्ट की रिपोर्ट सिर्फ मशीनों से नहीं होती। एक पैथोलॉजिस्ट का काम होता है कि उन रिपोर्टों को माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन करना, क्रिटिकल वैल्यूज़ को क्लिनिकली कोरिलेट करना, और एक जो पैथोलॉजिस्ट होता है बीइंग ए डॉक्टर, जो हमारी एथिकल प्रैक्टिस उस पर हमारा विशेष जोर होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा पैथोलॉजिस्ट बेस्ड लैब जहाँ एक्चुअल पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं और काम को अपने देख रेख में करते हैं, उसी लैब का चुनाव करें। राइट। तो जैसे आपने कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में भी हमें बताया था, तो इसकी अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग का कितना इम्पोर्टेंट है? अब जैसे कानपुर शहर में ओरल कैंसर के लिए आप स्क्रीनिंग के लिए जैसे स्क्रैप साइटोलॉजी एंड पंच बायोप्सीज होती है। अब अर्ली साइन कैंसर के लिए जैसे कई बार मुंह के अंदर सफ़ेद दाग या कोई आपको कड़ापन महसूस होता है, कोई अल्सर या ग्रोथ जैसा लगता है, तो आप अगर अर्ली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। स्क्रैप साइटोलॉजी एक ओपीडी प्रोसीड्यूर होता है, वो छोटा 5 मिनट का प्रोसेस होता है, लोकल एनेस्थीसिया देके होता है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे जाना है। आप अपने कॉम्प्लिकेशन का या लेट स्टेज में आने का वेट नहीं करें। उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के लिए FNAC एक बहुत ही कारगर जांच होती है। आपको किसी भी तरह की गांठ अगर अपने ब्रेस्ट में महसूस होती है तो आप ये जांच करा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए आजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी चल रही है, और HPV जो मैंने पहले ही बताया, PCR, HPV, PCR, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके आजकल वैक्सीन्स भी आ गए हैं। तो वो भी हम लोग सेम डे रिपोर्ट दे रहे हैं। आपको अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आप सही समय पे अपना इलाज करा लेते हैं तो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और बहुत सारे कैंसर मार्कर्स हैं, उनके सहायता से भी आपको कैंसर की प्रोग्नोसिस पता चल जाती है, तो आगे इलाज में सहायता मिलती है। तो बदलते वक्त के साथ में काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स और आ गई हैं, तो हमारे पास में आपने एडवांसमेंट के बारे में तो बता दिया, हमें अब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जो हमारी लैब है एक ऐप इंट्रोड्यूस करने जा रही है फर्स्ट टाइम इन कानपुर। कोई जो लोकल लैब, मैं कॉर्पोरेट लैब की बात नहीं कर रहा हूँ, कानपुर बेस्ड लैब, और यहीं पे उस ऐप को हम लोगों ने डेवलप किया है और नेक्स्ट मंथ में हम लोग इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। इस ऐप के आने से हमारे पेशेंट्स को जो ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा हो जाएगी, आप होम कलेक्शन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अलग अलग हमारे कस्टमाइज हेल्थ चेकअप पैनल्स हैं जिसका फ़ायदा मरीज उठा सकता है, और रिपोर्ट भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग की फैसिलिटी है। और ख़ासकर हमने BPL कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कानपुर फाइट्स अगेंस्ट कैंसर। इसको अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके तहत जो BPL कार्ड होल्डर को कुछ एक कैंसर की जांचों पे हम लोग फ्री सुविधा देंगे और अन्य जांचें रियायती दरों पे करेंगे, और जो कैंसर पॉजिटिव केसेस को आगे हम सही गाइडेंस भी प्रदान करेंगे। और अदर पेशेंट जिनके पास BPL कार्ड नहीं भी है, उनको भी हम लोग एक डिस्काउंटेड रेट पे कैंसर रिलेटेड सारी जांचें करेंगे। वो मेरे से फ्री अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपने गाइड कोई भी प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलेगा मेरे द्वारा। ये सुविधा हम लोग एक नई लेके आ रहे हैं। तो जैसे अभी मानसून का वक्त चल रहा है, ऐसे में काफ़ी सारी बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब की टेस्टिंग के बारे में क्या सुविधाएं हैं आपके पास? अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है, इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां के जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इनकी जांच के लिए नॉर्मली कानपुर के ज़्यादातर लैब में एक कार्ड टेस्ट होता है और एलाइज़ा और अल्फ़ा, ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे अभी तक होता आ रहा है। लेकिन अब रिसेंट जो एडवांसमेंट इसमें आ गया है PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम जो भी इन्फेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं उनके DNA RNA को डिटेक्ट करते हैं, और ये बिल्कुल फर्स्ट डे ऑफ द इलनेस भी हम मालूम कर सकते हैं, जबकि अन्य टेस्ट जो होती है वो तीसरे दिन 5वें दिन तक जाके पता चलता है।
इस टेस्ट PCR टेस्ट का ये एडवांटेज होता है कि फर्स्ट डे ऑफ द इलनेस हम इसको मालूम कर सकते हैं जब अन्य जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्टें नेगेटिव आ रही हैं। बट इसमें हमारी पॉजिटिविटी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो DNA को डिटेक्ट कर लेता है और जिससे कि इलाज सही समय पर स्टार्ट हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम से कम। हमारे लिसनर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अब भाई पहला मैसेज तो मैं देना चाहूँगा कि पैथोलॉजिस्ट बेस्ड लैब का चुनाव करें और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही समय पे अपनी जांच कराएं, सही लैब का चुनाव करें। बस इसी संदेश को मैं देना चाहता हूँ। अगर कोई यहाँ पे टेस्ट कराना चाहता है तो हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर कोई हमारे यहाँ आना चाहता है या टेस्ट कराना चाहता है तो एक तो जो स्वरूप नगर में जहाँ हमारा मेन लैब है वहाँ पे जो कस्टमर केयर से वो कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है www.sudeeppathology.com और अभी तो अगले महीने हमारा ऐप लॉन्च हो ही रहा है, तो इनके थ्रू वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। सो काफ़ी सारे जवाब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें दे दिए हैं। काफ़ी सारे सवाल के जवाब हमारे एकदम सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। सो आपको आपके सारे टेस्ट रिलेटेड सॉल्यूशंस यही मिलेंगे डॉक्टर सुदीप्स पैथोलॉजी एंड बायोप्सी सेंटर में। तो ज़रूर आइएगा एंड रिकमेंड टू अदर्स।